लेकिन वो जो 480 में से बाकी लोग हैं उनको तो किसी ने नहीं पूछा, ना किसी के पेट में दर्द हो रहा है। मीडिया भी उसके ऊपर बड़ा सिलेक्टिवली बात करता है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं बुखारी साहब, हमने भी पहले बात की, ऐसा जुल्म तो ना करें। हम दोनों खुद बात कर चुके हैं, अपनी तो बात नहीं कर रहे हैं, मीडिया तो बहुत बड़ा है कि एक शख्स सर नहीं, जो सिलेक्टेड है, जो इलेक्टेड है, जिसको मुंतखब किया कौम ने, जिसको इलेक्ट किया कौम ने, वो पहले जिम्मेदार है। जाहिर है वो उसका हिसाब होना चाहिए की चोरी जिसने भी सरकारी उसका हिसाब होना चाहिए। इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल से हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे इशू की तरफ चलते हैं, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मेरे बाप भी सरकारी मुलाजमत की थी। ये जो पेंशनर का इशू है शोएबुद्दीन, ऐसे ऐसे दर्दनाक वाकयात सुनने को मिलते हैं। लोग बैंकों के, पहले तो AGPR के चक्कर काटते काटते जिंदगियां गुजर जाती हैं उनकी, फिर उसके बाद बैंकों में जिस तरीके से उन्हें जलील किया जाता है, जिस तरह से कई कई साल तक पेंशन स्टार्ट नहीं होती इसलिए कि उनका केस जो है वो AGPR से शुरू यानी थ्रू नहीं हुआ है। ये आप नहीं समझते कि ये भी एक तरह का कौमी सानहा है कि वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियां दी मुलाजमत के लिए, उनके बच्चे रुल रहे हैं, वो खुद भी रुल रहे हैं। कैसे इसको ये आप कैसे देखते हैं इसको? भाई साहब, एक बदकिस्मती है, हम उन्हें सीनियर सिटीजन कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, और अपने बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखते। अभी तो कुछ साल पहले आपने शायद याद होगा कि बैंकों के बाहर गर्मी के अंदर तवील कतारें लगी होती थी और उनके सर के ऊपर एयर कंडीशन लगे होते थे, जिसकी गर्म हवा वो 65-70 साल के लोग खड़े गर्मी में बर्दाश्त करते थे ताकि चंद 100 या चंद 1000 रुपए मिल जाए।